बात को लेकर उन्होंने दिया था कि मैं अब जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता की अदालत में जाकर जनता तय करेगी कि उन्हें फिर कुर्सी पर बैठना है या नहीं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जनता की अदालत ने भी कह दिया है कि साहब आप दागदार हैं। आलोक मेहता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, धन्यवाद। मैं असल में ये कह रहा था कि जिस तरह से दिल्ली का चुनाव है, ये देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया की निगाह लगी होती है, क्योंकि एक बड़ी राजधानी है और विकसित भारत की तरफ यदि भारत बढ़ना चाहता है, उसमें यदि दिल्ली में लगातार ये दिखाई दे कि केवल संघर्ष हो रहा है, चीफ मिनिस्टर जाकर के धरना दे रहा है, चीफ मिनिस्टर जाके जेल में बैठा है, क्या भरोसा भारत पर किया जाए। इसलिए भी मुझे लगता है कि जो जनता और लोग ये मानते थे कि झुग्गी झोपड़ी वाला ही आम आदमी पार्टी को वोट देगा, इस बार उन्होंने और अल्पसंख्यकों ने भी, मुस्लिम खास करके इसको कहा जाए, वो जो उनको लगता था कि सिर्फ हमारी बपोती है, हमारे पास ही आ गया, चूंकि वो हिंदुत्व का नारा बीजेपी का है, लेकिन कहीं हनुमान मंदिर भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी सौरभ भारद्वाज, आज भी सुबह कालका जी गए हैं। ठीक है, भावनाएं व्यक्तिगत रूप से तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से नतीजे दिखाई दे रहे हैं, आपने ठीक कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था नहीं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी रखी हुई है, आतिशी जी ने कहा कि राम राज्य की तरह से हम तो कुर्सी उनकी रखी है, वो आएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दस्तखत नहीं कर सकेंगे। दस्तखत नहीं करके केवल उनको कुर्सी, सत्ता चाहिए, जेल में भी सत्ता की कुर्सी लेकर बैठे। जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, याद रखिए, तिहाड़ जेल उनके अधीन थी, तब भी वो जेल की शिकायत करते थे। मैंने अपना प्रबंध अपने जेल में भी नहीं कर सकते, शीश महल बना सकते। ये इस बात चुनाव का परिणाम है। और इसीलिए पहले भी मैं जो कह रहा था कि राहुल गांधी जैसे नेता, उनकी वजह से कांग्रेस भी यदि खाता नहीं खोल सके, अभी एक सीट दिखाई दे रही है आगे, लेकिन आगे भी खतरा दिखाई देता है। कांग्रेस क्या एक सीट लाएगी तो क्या उसका मुंह दिखाएगी? इतने सालों के बाद कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं, कांग्रेस की हम बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी की चूंकि आपने बात की, तो अमनप्रीत कौर हमारे साथ हैं, जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमनप्रीत, यहां पर कैसा क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि साहब हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं और अलग तरह की राजनीति करके एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्या वो भी अब उस राजनीति में घुस गए जिसकी वजह से एक दाग लगा, और दाग ऐसा लगा कि अब छुड़ाते नहीं छुड़ा है? वो अब ये सीधे सीधे कह भी नहीं सकते कि साहब जनता की अदालत में हमें पाक साफ साबित कर दिया गया, अब जनता की अदालत से भी फैसला आ रहा है। देखिए मनोज जी, ये पहले तो ये दिल्ली चुनाव जो है, ये तीनों पार्टियों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात बनी हुई है। एक बात कहें